क्या छोटे, सीआईडी गाड़ी में जो चिप लगाया था वो बराबर काम कर रहा है? खबर तो मिल रही ना? जी बॉस। बॉस, अब भी दया और अंशा का पीछा करना चालू रखूं? क्योंकि जब तक मैं ना बोलूं उनका पीछा जारी रख। अरे मम्मी पापा, आइए आइए। और बंटी, सब कुछ प्लान के हिसाब ठीक से चल रहा है ना? जी हाँ पापा, सब ठीक है। मैंने सीआईडी की हर गाड़ी में एक चिप लगवा दी है, जिससे वो कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं सारी खबर हम तक आती है। अब एक चिप उस ब्यूरो में लगाना है जिससे कि उनकी एक एक मूवमेंट का पता हमको चलता रहेगा। ये प्लान भी तो मैंने ही दिया था कि अंशा दया को अपने प्यार के जाल में फांस ले। अरे प्यार में तो बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? अंशा बेटी, वो बेटी मत कहिए मुझे। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया आंटी? क्यों किया ऐसा? लगता है सीआईडी का कोई आदमी है। पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। बंटी, तुम लोग जाओ, अब देखो वो बच ना पाए। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ये चलो रे, जल्दी करो। और हम अपना अगला प्लान शुरू करते हैं। अब देख कर आप पकड़ना उसको। को ढूंढो। पूरा ढूंढ गया बॉस, कहीं नहीं है। अरे इधर ही तो आया था, गया किधर? बॉस, अगर वो सीआईडी का आदमी था तो सीधा ब्यूरो की तरफ गया होगा। ये ठीक है, चल ब्यूरो की तरफ देखते हैं। मुझे ये वीडियो हर हाल में अभिजीत सर तक पहुंचानी है। जय अम्बे एसीपी साहब। अरे कृष्णा बेन, आइए आइए। यही खाखरा देने आई थी, सोचा आपको भी देती चलूं। थैंक यू कृष्णा बेन, थैंक यू। वैसे तो आपके हाथ के खाकरे की टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। सचिन, ये है कृष्णा बेन खाकरा वाला। जय अम्बे। इनके खाकरे की टेस्ट बिल्कुल इनके जैसी ही खरी है। आओ साची बात छे। और एक बात सचिन, कृष्णा बेन हमारे सीआईडी के जैसे ही हर प्रॉब्लम को अपने ही अंदाज में सॉल्व करती है। सर इनकी दुकान कहाँ है और कहाँ रहती है? अगर कभी खाकरा खाने का या इनसे मिलने का दिल हो तो। हाँ हाँ, मैं तो यही रामबावाड़ी है ना, वहीं रहती हूँ। और वैसे भी सचिन, इन्हें मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो 29 नवंबर से हर सोमवार से शुक्रवार तक रात को 8 बजे हमें सोनी एंटरटेनमेंट चैनल पर मिलेंगी। फिर तो हम जरूर देखेंगे कृष्णा बहन खाकरा वाला। अच्छा तो चलती हूँ, आओ जो। हाँ, जय अम्बे। जय अम्बे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सर, हम आपको शादी का आमंत्रण देने आए हैं। अच्छा, किसकी शादी है? सर, ये मेरी भतीजी अंशा है, कल इसकी सगाई है और 2 दिन बाद शादी, और आप लोगों को जरूर आना है। बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो बेटा। बड़ी खूबसूरत बच्ची है ये। वैसे आई एम सॉरी मगर मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। नहीं नहीं सर, हम पहले कभी नहीं मिले, मगर आप दूल्हे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूल्हे को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, और मुझे पता नहीं किसकी शादी है। सर, मेरी अंशा की शादी आपके ऑफिसर दया के साथ हो रही है। क्या? दया के साथ? दया के साथ शादी? और
हमें पता ही नहीं। सर, उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, उसने कभी साफ साफ कुछ बताया ही नहीं। कमाल है। तुम्हें पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। शादी में तो हम जरूर आएंगे। दया तो मेरे लिए बेटी जैसा ही है। सही आपके लिए। सर प्लीज ओके। थोड़ी मिठाइयाँ हैं। हाँ। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय। दया, ये लो मिठाई खाओ, मिठाई। दया, तुम्हारी शादी हो रही है? जी सर। तो तुमने बताया तक नहीं है? सर वो मैं आपको बताना ही चाहता था सर, पर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली अगले हफ्ते लंदन जा रही है और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले मेरी शादी हो। सर प्लीज आप इनसे नाराज मत होइए। अरे नहीं नहीं, नाराज क्यों होगा भाई? इतनी खुशी की बात है। हम तो सभी आने वाले हैं शादी में। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं, कल सगाई की बड़ी तैयारियां करनी है। ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ सर। हाँ। Thank you. अभिजीत, ये अजीब बात है। दया ने शादी तुम्हें बताया था उसने? नहीं, अब हाँ नहीं, मैंने उसको बोला कि सर को बता देते हैं, पर वो एक्सक्यूज मी सर, एक अर्जेंट फोन करना था। मैं अभी आया। कहाँ हो मंगू? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बस कैसे भी करके ये सड़क पार कर लूं, सीआईडी पहुंच जाऊं और ये वीडियो अभिजीत सर को दे दूं। बस ये तो मुझसे पहले यहाँ पहुंच गए ताकि मैं सीआईडी तक ना पहुंच सकूं। हेलो अभिजीत सर, मैं मंगू। मुझे सबूत मिल गए। सबूत मिल गया? हाँ सर, ये सब सीआईडी और दया सर के खिलाफ एक चाल है सर। क्या बात कर रहे हो मंगू तुम? हाँ सर, सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी बनाया सर। सर मुझे एक मैडम है ना अंशा, वो भी इसमें शामिल है सर। माय गॉड, तुम अभी कहाँ पे हो? सर मैं पास में ही हूँ सर। तुम जल्दी से ब्यूरो में आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ, समझे? मेरे आजू बाजू बहुत से गुंडे सर, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। अरे उन गुंडों की ऐसी की तैसी, तुम जहाँ पे वहीं रुको, मैं तुमको आता हूँ लेने। सर मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता सर। सर आसपास में ही है सर। सबूत कहाँ है? सर मैंने वो सबूत एक चिप पे डाल के छुपा दिया है सर। कहाँ छुपा है? सर मैं पायरी रोड के एक पीछे से बोल रहा हूँ, वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में मैंने वो चिप छुपा दिया और फिर उस ट्रक का नंबर है ZZ02। कैसे आवाज? मंगू, मंगू! माय गॉड, लगता है उन्हें मंगू मिल गया। अभिजीत, ये देखा, ये टायर के मार्क कैसे कहां से कहां यहां तक आ गए हैं।
पता भी नहीं चला हुआ कि मौत आई कब। नहीं सचिन, उसे पता था, उसने मौत को आते हुए देखा था। ये आपको कैसे पता? हाँ, बस पता है मुझे, ऐसे ही पता है। सर, मुझे मालूम है इस आदमी का खून हुआ है। मालूम? या हालत देखकर वही तो लग रहा है। नहीं सर, इसने मुझसे मरने से पहले बात की थी। क्या? इसने तुमसे मरने से पहले बात की थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं? सर, कैसे बताता मैं? कैसे बताऊं का क्या मतलब है अभिजीत? तुम्हें मालूम है ना, सीआईडी में कोई भी बात छुपाई नहीं जाती। सर, इस खून का दया के साथ कनेक्शन है। क्या कहा? दया के साथ? हाँ ये कैसे हो गया अभिजीत? कैसे हो गया ये? सर, ये आदमी मेरा खबरी था, अंगू। इसे मैंने एक काम पे लगा रखा था। कैसे काम पर? सर, मैंने इसे दया की होने वाली वाइफ के पीछे लगा रखा था। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने दोस्त पर जासूसी करते हुए? सर, आपको याद है जब अंशा का एक्सीडेंट हुआ था मॉल में, तो मैं और दया उससे मिलने हॉस्पिटल गए थे। हाँ, याद है मुझे। तो वहां पे हॉस्पिटल में एक और आदमी भी था सर, बंटी। कौन है ये बंटी? सर, ये दाराकी का भतीजा है। क्या कहा? बंटी दाराकी का भतीजा है? अब वो वहां हॉस्पिटल में था? हाँ। इसका मतलब है दया की होने वाली पत्नी आंशा किसी बड़े अपराधी के रिश्तेदार को जानती है। सर, जानती ही नहीं, वो खुद दाराकी के रिश्तेदार है। वो दाराकी की भतीजी है सर, और ये बंटी उसका कजिन। अंशा दाराकी की भतीजी है? ये तुम्हें कब पता चला? सर, 2 महीने पहले। अभिजीत, 2 महीने से तुम्हें पता था, तुमने मुझे बताया तक नहीं। और अभिजीत, दाराकी सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी है, ये तुम्हें मालूम है ना? हाँ। दया इस बारे में जानता है? हाँ सर। क्या जानता है? और फिर भी शादी? सर, अंशा ने पटा लिया कि उसका रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए दया शादी करने के लिए तैयार हो गया। अभिजीत, अगर ये बात तुम्हें मुझसे छुपानी ही थी, तो फिर तुमने अंशा के पीछे एक आदमी क्यों लगाया जासूसी करने के लिए? सर, दया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था उसके साथ जो पहले हुआ वो दोबारा हो। पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? सर, दया को प्यार के नाम पे फिर से धोखा मिला। मेरे खबरी मंगू ने बताया कि सर, अंशा के खिलाफ उसे सबूत मिला। सबूत? कैसा सबूत? सीआईडी के साथ चाल चल रही है सर। ये तुम क्या कह रहे हो अभी? मतलब किसी को पता चल गया कि अंशा की सच्चाई मंगू के हाथ लगी है, इसीलिए मंगू को खत्म कर दिया था। जीत के बड़े डेंजरस लोग हैं, खतरनाक है ये लोग। लेकिन मरते मरते मंगू का अच्छा काम कर गया सर। जो सबूत का वीडियो उसने बनाया था, उसे एक चिप में डाल के छुपा गया है। कहां पर ये चिप? सर, एक ट्रक में। उस ट्रक का सिर्फ आधा ही नंबर बता पाया वो मुझे। और एक अच्छी बात, वो ट्रक उस वक्त मायरी रोड पे खड़ा हुआ था। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक तक पहुंचना ही होगा। सचिन, काशा, इस ट्रक का पता लगाना ही होगा। यह है ट्रक का नंबर, अधूरा है। किसी भी हालत में ढूंढो इस ट्रक को। दया की जिंदगी का सवाल है, जल्दी। अभिजीत, दया की शादी रोकनी ही होगी। सर, आप लोग आ गए? अच्छा हुआ सर, आप लोग आ गए। आप लोगों के बिना तो ये सगाई हो ही नहीं सकती थी। सॉरी दया, मगर ये सगाई अब भी नहीं होगी। क्यों सर? इस सगाई हम होने नहीं देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये ठीक कह रहे हैं दीदी, ये सगाई नहीं हो सकती। उससे बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है? दया, जरा बाहर। सर, ये मेरे अपने लोग हैं सर, मेरा अपना परिवार है। आप इन लोगों के सामने बात कर सकते हैं।
क्या हुआ दया? ये नमस्ते सर। ये हमारी सगाई रोकना चाहते हैं। मैं इनसे कारण पूछ रहा हूँ। देखो दया, हम सब तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन वो खुशी तुम्हें इनसे नहीं मिल सकती। प्यार, सगाई, शादी, ये सब एक बड़ा प्लान है, चाल है। और मैं इनके मुंह पे कहूंगा, ये अंशा भी इन सब में भी नहीं हुई। सारा प्लान रचा हुआ है तुम्हें फंसाने के लिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर? ये सब झूठ है। मुझे मालूम है कि अंशा ने मेरे साथ कभी कोई धोखा नहीं किया। दया, तुम मंगू को जानते हो? वो खबरी? हाँ, वो खबरी। उसे अंशा के खिलाफ कुछ सबूत मिल गया था, इसलिए इन लोगों ने उसे मार डाला। इन लोगों ने? हाँ। अंशा की वजह से उसकी मौत हुई? हाँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अंशा से पूछो। अंशा, तुम बताओ, ये क्या कह रहे हो? तुम इस आदमी के बारे में जानती हो? दया, मेरा यकीन करो, ये क्या कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम जरा ये फोटो देखो। इस आदमी को देखा है तुमने पहले कभी? इसको? पर इसको क्या हुआ? ये मंगू है। इसे देखा है ना तुमने? तुम इस आदमी को जानती हो? अच्छा, तुम इस आदमी को कैसे जानती हो? दया, मैंने इसे कई बार अपने आसपास देखा। मुझे लग रहा था वो मेरा पीछा कर रहा था, पर अब समझ में आया कि किसके कहने पर वो मेरा पीछा कर रहा था। इस आदमी के खून से तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं? कैसे बातें कर रहे हो दया? मैं किसी को क्यों मारूंगी? सुन लिया विजय? होश में आओ दया, होश में आओ। सर, मुझे इसकी बात पर पूरा यकीन है। ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। दया, बस अभी चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और काफी तमाशा हो चुका उनके साथ। अब बस करते हैं। एक मिनट दया। दया, हमारे पास वो सबूत है अंशा के खिलाफ जो मंगू ने इकट्ठा किया था। कैसा सबूत? सबूत मैंने अब तक देखा नहीं है, मगर मंगू ने अपनी जान पर खेल कर वो सबूत इकट्ठा किया है और छुपा के रखा है। सर, आपने खुद नहीं देखा है और बिना देखे आप अंशा को कसूरवार ठहरा रहे हैं? सर, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। मुझे मालूम है कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अभिजीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। तुमने मुझसे कहा कि एसीपी साहब को कुछ मत बताना अंशा के बारे में, और तुमने खुद अपने खबरियों को लगा दिया उसके पीछे। सर, मुझे सीआईडी अपनी जान से बढ़कर है सर, पर अंशा मेरी जिंदगी है। मैं दोनों के बिना जी नहीं सकता। मैं ये सगाई करूंगा सर, और आज ये सगाई होके रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। अंशा ने चाहे कुछ ना भी किया, मगर तुम ये तो जानते हो कि उसके परिवार में एक बहुत बड़ा अपराधी है। इसके बावजूद भी अगर तुमने ये सगाई की तो तुम सीआईडी में नहीं रहोगे। सर, परिवार में किसी एक आदमी के अपराधी होने से पूरा परिवार गलत नहीं हो जाता सर। माफ कीजिए सर, मुझे भूलना नहीं चाहिए, पर आज ये कहना पड़ेगा कि आपका बेटा भी तो एक मानव अपराधी है सर। मगर आप अभी तक एसीपी बने हुए सीआईडी में, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? हाँ दया, हाँ वो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा, मगर उस पर गोली मैं नहीं चलाई,
अपने ही हाथों से। ना मैंने तुम्हें गोली चलाने के लिए कहा, ना अभिजीत को। कोई भी रिश्ता नाता मेरी बंदूक से चली हुई गोली को रोक नहीं सकता। अगर वो गोली अपराधी को लगनी है तो लग कर ही रहेगी। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। क्या हुआ सर? दया सर की सगाई रुक गई ना? सर क्या हो गया? होना क्या था? इस संशय ने दया को अपने जाल में पूरी तरह फंसा रखा। रोती सूरत बना के बैठ गई और अपने दया सर पिघल गए। सबको रोकने का एक ही तरीका है। वो क्या सर? अंशा के खिलाफ सबूत लाके दया के सामने रख देंगे बस। सबूत देखेगा तभी मानेगा। ऐसे तो सुनने को तैयार ही नहीं, मजनू बना घूम रहा है। जो मंगू ने ट्रक का आधा नंबर दिया था उससे कुछ पता चला सच? हाँ सर, मैंने आरटीओ में फोन करके पता किया तो पता चला कि ऐसे 23 ट्रक हैं जिसके नंबर वैसे ही हो सकते हैं सर। 23 ट्रक, ठीक है। 23 के 23 ट्रक ढूंढो। एक एक कंपनी में जाके पता करो कौन सा ट्रक था जो शाम को मायरी रोड पे था। सबूत उसी ट्रक में है। इस नंबर का ट्रक आपका ही है? जी हाँ। कहाँ पे ये ट्रक? क्यों, आप आरटीओ से आए हो चेकिंग करने? जी नहीं, सीआईडी से। सीआईडी से? अब बताओगे इस नंबर का ट्रक अभी है कहाँ? ये ट्रक अभी... देखो ठीक से सोच के बताओ। 2 दिन पहले ये ट्रक मारी रोड गया था। मैं देख के बताता हूँ। ये ट्रक गई है वासी, ये ट्रक गई है भिवंडी, और ये ZZ027589 ये ट्रक है। अभी कहाँ है वो ट्रक? पनवेल। पनवेल? हाँ सर, वो शायद वापस भी आ रहा होगा। सच कह रहे हो ना तुम? हाँ सर। ये कार्ड अपने पास रखो और जैसे ट्रक वापस आता है फोन करो भैया। जी सर। और सुनो, हाँ सर। ड्राइवर का नाम क्या है? गणेश। गणेश, ठीक है। हाँ, पनवेल में तो ठीक है। अभी निकलो उसके पीछे, शायद रास्ते में मिल जाए। वेरी गुड। बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। यार हम भी तो सुने ही अच्छी खबर क्या है। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अपनी शादी का न्योता देने आया। क्या तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये तुम जानते हो। लेकिन अभी प्लीज तुम ये शादी मत करो। फिर वही बात। आज रात को मेरी शादी है अंशा के साथ। दया, हम लोग फटाफट वो सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस सबूत के काफी पास तक पहुंच भी चुके हैं। एक बात तुम वो सबूत देखोगे ना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पर अभी ये शादी मत करो, मेरी बात मान लो। मैं बेवकूफ था जो तुम लोग को ये शादी का न्योता देना चला है। मैं समझ गया विजय, जलन के मारे तुम लोग को और कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं जल रहा हूं तुमसे? हाँ, कमाल है। ये इनविटेशन कार्ड है। खुशी खुशी मेरी और अनुषा की शादी में आना चाहते हो तो जरूर आना, नहीं तो थैंक यू। सचिन और ताशा उस ट्रक तक पहुंचने वाले हैं जिसमें वो सबूत है। जी, तुम कभी हार नहीं मानोगे ना? हाँ? ठीक है, कोशिश करो। मेरी शादी आज रात को है। उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। इट्स अ डील।
भाई क्या हुआ? ठीक तो है ना तू? उठो, मेरी मदद करो। हाँ क्यों नहीं? वो वहाँ एक्सीडेंट। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ ट्रक में बैठो। यहाँ नजदीकी हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। पहले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? रुक, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ भाई, काम हो गया। ट्रक अब हमारे हाथ लग गया है। अच्छा, वो ट्रक का मालिक तो कह रहा था कि उसका ट्रक पनवेल से वापस आ। सर हम लोग पनवेल तक जाकर आ गए, अभी तक कहीं दिखा कैसे नहीं? सर उस चिप का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ ताशा। अरे ये आदमी इस तरह सड़क पर क्यों खड़ा है? ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें? साहब एक आदमी मेरा ट्रक लेके भाग गया साहब। क्या नंबर है तुम्हारा ट्रक का? ZZ027589 साहब। 7589? तुम गणेश हो क्या? जी साहब। आप कौन है साहब? सीआईडी से। वो ट्रक को किस तरफ लेकर गया है? वो साहब इधर लेके गया है साहब। तुम्हें उधर जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं। चलो आओ। नहीं साहब, मुझे अपने साथ ही लेके चलो साहब। ठीक है, आओ गाड़ी में बैठो। इसका मतलब है कि उसे पहले से ही पता था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे पहले उस तक पहुंचकर सारे सबूत मिटाना चाहता है। लेकिन ताशा, मैं ऐसा करने दूंगा तब ना। हमें सबूत चाहिए, और किसी भी हाल में चाहिए। सबूत के पीछे एक आदमी की जान भी जा चुकी। मगर साहब ऐसा कौन सा सबूत छुपा है मेरी ट्रक में? तो सब उसके पीछे पड़े हैं साहब। देखो, 2 दिन पहले जब तुम्हारा ट्रक मारी रोड गया था ना, तो किसी ने उसमें कुछ छुपा दिया था। छोटी सी चीज जो छुपाई गई है वो एक सिम कार्ड जैसा है, जैसे मोबाइल में होता है ना, बिल्कुल वैसा। सर वो रहा वो ट्रक। वो साहब। सीआईडी, ये साले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? यार ये तो झोंक की तरफ पीछे ही चिपक गया, मर गया उसको। सर वो तो भाग रहा है। भागा रो ताशा से। हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इस ट्रक की जरूरत है। तुम एक काम करो, ट्रक लो और हमारी गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी। देखो, ट्रक का कोना कोना छान मारो, वो चिप हमें मिलनी ही चाहिए। हाँ? सर यहाँ पे कुछ है। हाँ? हाँ? एक काम करो, तुम बाहर आओ। ओह, ये है चिप। मंगू ने इस चिप को च्युइंगम से ट्रक के नीचे चिपकाया हुआ था। वो हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो। सर हम तो दया सर की शादी रोकने जा रहे हैं, तो फिर इस तरह तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? काजल, अगर टाइम पे वो सबूत नहीं मिला जो मंगू ने छुपा के रखा था, दया की शादी एक कोने में खड़े होकर देखनी पड़ेगी। ऐसे या वैसे शादी में तो जा ही रहे।
मामू ने ट्रक के नीचे च्युइंगम से चिपका के रखी थी सर। वेरी गुड। इस चिप को चला के देखते हैं। बेचारा मंगू, हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। ये चिप लगा के देखो। देखो इस वीडियो में क्या है। सीआईडी की एक एक गाड़ी में हमने चिप लगाई। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। और अब एक चिप दूरों में भी लगाना है, जिससे उनके मूवमेंट की एक एक बात हमको मालूम है। सीआईडी वालों को कम मत समझना, उनको हर चीज की खबर है। आखिर ये आइडिया भी तो मैंने ही दी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर ये देख के भी दया नहीं माना तो फिर समझ लो कि दया के दिल में अंशा के सामने सीआईडी की कोई अहमियत नहीं है। सचिन, एसीपी साहब को फोन करके बता दो कि हमें सबूत मिल गया है और हम शादी रोकने जा रहे हैं। क्या बात है दया? किसकी राह देख रहे हो? किसी की नहीं। दया, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं सब जानती हूँ। तुम एसीपी सर और अभिजीत का इंतजार कर रहे हो ना? सोचा तो वो लोग जरूर आएंगे, मेरे खुशियों में शामिल होंगे, पर वो तो अब आप कन्या को सिंदूर लगा दीजिए। लगता है हमें देर हो गई। सब नहीं रुचि, रुक जा। शादी का रस्म पूरे होने दो, बाद में बताते हैं। बाद में दया को बहुत दुख होगा सर। होगा ही। लगता है नवी नवीन दुल्हन और उसके परिवार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। डराकी को तो जानते हो ना? ये तो वही है ना जो सीआईडी से छुप के भाग रहा है। दया प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वो मेरे पिता समान है, वो हमें यहाँ बस आशीर्वाद देने आए हैं। अंशा, मेरा काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आदमी अपराधी है और इसे सजा दिलवाना है मुझे। और मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या आप मेरी एक भी बात नहीं मानोगे? अंशा, तुम ये कहाँ गया? दया, दया,
आप लोग आ गए? दया, इस बार सबूत हम लोग साथ लेकर आए हैं और ये सीडी हम लोगों ने खुद चेक की है। देखो दया, तुम्हारी पत्नी अंशा उतनी ही अपराधी है जितना कि उसका चाचा दरा के। ये सीडी हम कहाँ चला कर देख सकते हैं? पता नहीं इन लोगों को हमारे रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। आज फिर ये सब। जा प्लीज। नहीं दया, तुम भी इनकी बातों में आ गए। अभी अभी हमारी शादी हुई है और हमें बधाई देने के बजाय ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अभिजीत, तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने कहा ना दया, मैंने खुद ये वीडियो चेक किया है और तुम्हारा देखना भी बहुत जरूरी है। सीआईडी की एक गाड़ी हमने चेक करा। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर हमारे पास है। प्यार में बड़े से बड़ा आदमी चूहा बन जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब आपका प्लान था? इसका मतलब आज तक आप सीआईडी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल करते रहे? ये कोई मजाक नहीं है। मैं सच में दया से बहुत प्यार करती हूँ आंटी। आपने ऐसा क्यों किया? तो कैसी लगी आपको? क्या लगता है आपको दया ये सब सुन के फिसलेगा? फिसलेगा? जमीन पे लेट जाएगा वो। एक मिनट के लिए तो मैं भी घबरा गई थी। इन्हीं आंसुओं से मैंने सीआईडी ऑफिसर दया को फंसा दिया। बेचारा बहुत साफ दिल का है। तुम्हारे लिए ये सब एक नाटक था। प्लीज दया, मेरा यकीन ही करो। हाँ, ये बात सच है कि एक प्लान के हिसाब से मुझे तुमसे मिलवाया गया। पर इसके बीच मुझे तुमसे सच में प्यार हुआ है दया। मुझसे शादी करूंगा? प्लीज मेरा विश्वास करो। बस अंशा, हर दिन हर पल तुमने मुझसे सिर्फ झूठ कहा है। दया, मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों में विश्वास करूं? दया प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मेरे अंकल खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। बस दया, इन सबको ब्यूरो लेके जाना पड़ेगा। तुम लोगों का खेल खत्म, समझे? लाइट तो क्या? अरे राजन, विवेक, देखो ये कहाँ गए? सब चले गए? गाड़ी क्या पास? लगता है इधर से गए। पकड़ो इन्हें। अभिजीत, इस खेल की शुरुआत इन्होंने की है, खत्म नहीं करूंगा। दया, उससे मैं कहीं भी गलत काम ना कर बैठे। सब गड़बड़ कर दी, पूरा प्लान बिगाड़ कर रख दिया। पता नहीं इनको कैसे सारे सबूत मिल गए। क्या करें? पहले तो हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो सकता है। दया अभी भी मंशा के प्यार में झूठ रहा है। हम दया को हथियार बना सकते हैं, फिर उसे सीआईडी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी आप पहुंचो, तुम लोग छुप जाओ, जल्दी। अंशा! अंशा! जब आ रहा हूं। दया अकेला है, तुम्हें करना पड़ेगा। गो।
आओ तुम। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुमसे प्यार करता था, मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से लड़ गया तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। प्लीज दया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry दया, मैंने तुम मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक करती थी, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, है ना? नहीं दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm really sorry दया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा फंसाया तुमने मुझे। एक सीआईडी ऑफिसर होकर एक अपराधी से प्यार करने लगा मैं, उससे शादी की। छी! नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। दया प्लीज, अच्छा छोड़ो मुझे। प्लीज कंडीशन आज तक मैंने कभी भी तुम पर या तुम्हारे किसी भी बात पर शक नहीं किया। अंधा हो गया था मैं तुम्हारे प्यार में, अंधा। और आज भी। और सच यही है कि इतना सब हो जाने के बाद आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, और ये गलत है, गलत है ये। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं दया, दया। ना मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, और ना ही सीआईडी के बिना मेरा कोई वजूद है। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं सकता। वो मैं कर नहीं सकता। दया प्लीज कंडीशन करो दया। दया प्लीज मेरी बात मानो दया। दया प्लीज रुक जाओ दया। बेवकूफ मत बनो। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हें ना ही अंशा को छोड़ना पड़ेगा और ना ही सीआईडी को, और इसके लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? तुम सीआईडी में रहो और हमारे लिए काम करो। क्या? हाँ दया, प्लीज अंकल की बात मान जाओ, बस यही एक रास्ता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शायद ये सही कह रहा है। सीआईडी की शान दया बिक गया, प्यार के लिए बिक गया, और वो भी नकली प्यार। दया, अंशा से बहुत प्यार करते हो ना? इसे मरते हुए देखना चाहोगे? अंकल आप क्या कर रहे हैं? चुप रहे। मेरी जान से कहीं ज्यादा जरूरी मेरी जिंदगी है। दया, बोल दो अपने साथियों को मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। सर प्लीज प्लीज सर, ये ऐसे कुछ भी कर सकते सर, प्लीज। तुम्हें मालूम है दया, मेरे बीच में जो भी कोई आता है उसका क्या हाल करता हूं मैं, तुम जानते हो। हट जाओ, अब तुम एक सीआईडी ऑफिसर नहीं रहे। तो वैसे भी अंशा की जान जाने से उसके चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्यों पड़ेगा? और तो और दया, ये लड़की अपने चाचा जैसे ही एक अपराधी है। अंशा की मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दया तो तुम्हारे बेटे जैसा है। उसको मरते हुए देखना चाहोगे? चलो। चलो जाओ, गाड़ी निकालो। अंकल आप दया को कहाँ ले जा रहे हैं? ये अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? सीआईडी को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, अब इसको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज
सब वहीं रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे एक और गोली मार दूंगा। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अभिजीत भाई, अंशा, क्या मजाक है? कौन अंशा? मैं इंस्पेक्टर अनीला और मैं सिर्फ तुम्हारी भतीजी अंशा बनने का नाटक कर रही थी। क्या? पिछले 2 सालों में अंशा के नाम से तुम हमारे साथ रह रही थी? जी अंकल जी। दया? अंकल जी, तुम कैसे उठ गए? सीआईडी को बेवकूफ समझोगे तो ऐसा ही होगा। अपनी अपनी गाड़ी इधर लाओ, वरना तुम्हारे इस अंकल की खोपड़ी उड़ा दूंगा। आजा। विवेक, सचिन, चलो तो ले जाओ। सीधे चलो। वेरी गुड वर्क इंस्पेक्टर अनीला। थैंक यू सर। तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ। मतलब तुम सब मिले हुए हो? तुम्हारे घटिया प्लान के बारे में भी हम पहले से जानते थे, इसलिए तुम्हारे खेल में हम भी शामिल हुए। अब थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर तुम मेरे बेटे होते ना तो सर तुम्हें गोली चलाता। मेरी शादी आज रात को है, उससे पहले अगर कोई सबूत जुटा पाए तो मैं अपनी शादी खुद रोक लूंगा और अंशा को भी मैं अपने हाथों से अरेस्ट करूंगा। हमें मालूम था कि तुमने ब्यूरो में, गाड़ी में, सब जगह चिप लगा के रखे हैं, इसलिए हम लोग एक्टिंग करते रहे। बस एक गलती हो गई, बेचारा मंगू मारा गया, पर उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी है। फिर ये शादी करने की क्या जरूरत है? शादी से बढ़कर अच्छा मौका और क्या हो सकता था तुम्हें हमारे पास लाने का? हमें मालूम था कि तुम अपना प्लान कामयाब होते देखने के लिए तरस रहे होंगे, इसलिए शादी में जरूर आओगे। मतलब ये सगाई, ये शादी, ये सब झूठ था? हाँ जी चाचा जी, ये सब झूठ था। वहां शादी में इतने सारे लोग थे कि खतरा था गोली चलाने में, इसलिए तुम्हें वहां से बाहर निकल के पकड़ना जरूरी था। अब तुम दया पर गोली चलाओगे इसका हमें पूरा यकीन था, इसलिए दया इंस्पेक्टर अनीला, चलो चाचा जी को उनका नया घर दिखाते हैं। नया घर? हाँ, नया घर, जहां पर अब बची हुई जिंदगी बितानी है। तुम्हें जेल कहते हैं, जेल। चलो। यार दया, तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। फिर से प्यार में तुमने धोखा खाया। ये किसने कहा कि प्यार में धोखा हो गया? वाकई प्यार हो गया था क्या? तुम नहीं सुधरोगे अभिजीत। नहीं, अगर ये इंस्पेक्टर साहिबा वापस जाते जाते मुड़ती हैं तो इन्हें तुमसे प्यार होगा, और नहीं मुड़ी तो कोई बात नहीं। मुड़ जाइए, अरे मुड़ जाइए, अरे मुड़ जाइए। हो गई तसल्ली? कोई बात नहीं यार, ये नहीं तो कहीं और सही। पकड़ो, चोर! अरे कोई पकड़ो! अरे चोरी करके भागा!
मेरा बैग है उसके पास। मारो, चोरी करता है। हाँ, मारो, ये ले, चोरी करता है, ये, मारो, मारो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्यों मारे इसे? सर ये चोर है, किसी यात्री का बैग चुरा के भाग रहा था। चोर है? सर ये बैग मेरा है। सर ये आदमी मेरा बैग लेके भाग रहा था। भलाओ इन लोगों का इन्होंने से पकड़ लिया। चोरी करता है? इधर पुलिस के हवाले कर देंगे। आप मेरे साथ आइए, रिपोर्ट लिखाइए। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? चोरी करके जा रहे थे तो कुछ नहीं किया, बैग लेके जा रहे थे। चल। मुझे पुलिस के चक्कर में फंसना चाहिए। मेरा बैग तो मुझे मिल गया, भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से निकलूं। रानी माँ, मैं उसे ले आया। अच्छा किया, रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं, वो कुछ खास है। एक मिनट सूरज, आप दोनों जाइए। कहाँ है इसमें? इसमें तो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें नहीं है, तुम खुद देख लो। क्या तुम भी? कहाँ जाएगा? उसी के अंदर होगा ना। छोड़ो, एक भी चीज ध्यान से नहीं देख सकते। दीपिका देख, वाकई इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कैसा मजाक है? नहीं रानी माँ, सचमुच इसमें कुछ भी नहीं है। अनिल कहाँ है वो? मैं कसम खा के कहता हूँ इसी में था। रानी माँ, इसी में रखा था मैंने उसे। हमारे साथ होशियारी करने की सजा जानते हो? सच सच बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। पूरा टाइम बैग मेरे पास था। अरे एक मिनट के लिए भी बैग को अपने आप से अलग नहीं होने दिया मैंने। तो फिर गया कहाँ? जब मैं स्टेशन पे उतरा था तो एक आदमी ये बैग छीन के भाग गया था। क्या? हाँ। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाया तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसके बाद मैं तुरंत भाग के गया और मैंने वो बैग वापस उठा लिया वहां से। तो ये बैग खाली क्यों है? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चला गया। मैंने इसी में रखा था। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। भगवान। माँ, रानी माँ। आप लोग बैठिए, मैं रानी साहिबा को खबर देकर आता हूँ। ठीक है। सर, ये बैग की चोरी होने पे हमें क्यों बुलाया? मालूम है कौन है ये? प्रमिला देवी, महाराजाओं के खानदान से है। तभी तो एसीपी साहब ने हमें यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए कहा। नमस्ते, हाँ मैं प्रेमिला देवी। ये है हमारे बेटे सूरज और हमारी बहू दीपिका। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे जो आपको हमें यहाँ बुलाना पड़ा? आप लोगों ने हमारे बारे में तो सुना ही होगा। हम लोग कनेक्ट के महाराजा के खानदान से हैं। आपका कोई बैग चोरी हुआ है? हाँ। तो फिर? उसमें हमारा सबसे कीमती हीरा था। हीरा? मतलब डायमंड? हाँ, और वो कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं था। 200 साल पुराना हीरा था, हमारी महारानी जी का। उसकी कीमत 3-4 करोड़ होगी। कितने अरसों से हमने उस हीरे को संभाल के रखा था, पर 3-4 करोड़ का हीरा? और आप लोग उसे ट्रेन से ला रहे थे?
चीज इतनी कीमती थी तो उसे किसी फ्लाइट वगैरह में लाना चाहिए था। हमारे वहाँ पुराने ख्यालात की इन्हें लगता है किसी चीज को बचा के सिक्योरिटी के साथ लाने की कोशिश करेंगे तो लोगों का ध्यान उतना ही उस पर जाएगा। ये बात सच है और इसीलिए हम उस हीरे को एक मामूली बैग में रखकर ट्रेन से मंगवाते थे ताकि कोई चोर उचक्कियों को शक ना हो। अच्छा, इस हीरे की चोरी किस जगह पे हुई? सेंट्रल स्टेशन से। मैं ट्रेन से उतरा ही था कि कोई उस बैग को छीन के भाग गया। वो थोड़ी दूर गया कि भीड़ ने उसे घेर लिया। तो मैंने बैग को वापस उठा लिया। जब आपने वो बैग खोला उस बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ, कहानी अच्छी है। आप मुझ पे शक करें? आपको लगता है कि महारानी का हीरा मैंने चुराया? नहीं सर, अनिल ऐसा काम नहीं कर सकते। वो पिछले 5 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। देखिए, हीरा 3-4 करोड़ का है और लालच आदमी से क्या क्या नहीं करवा देता। दीपिका ठीक कह रही है, अनिल ऐसा नहीं कर सकते। हमें पूरा भरोसा है उस पर मेहरबानी करके कुछ भी कीजिए, हमें हमारा हीरा वापस दिलवा दीजिए प्लीज। तो ये बैग सारा टाइम इस अनिल के पास ही था, तो हीरा गायब कैसे हो गया? फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हीरा उस चोर ने ही गायब किया? शायद भागते भागते ही हीरा निकाल लिया होगा उसने, और अगर ऐसा है तो हीरा अभी भी उसी के पास होना चाहिए। चलो चल के स्टेशन में देखते हैं। स्टेशन मास्टर हमें यहीं पर मिलने वाले हैं। हाँ स्टेशन मास्टर साहब, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, पर अचानक आपका फोन आया। क्या बात है सर? इतनी छोटी सी चोरी के लिए पूरी सीआईडी की टीम यहाँ पर? देखिए स्टेशन मास्टर साहब, ये सिर्फ एक छोटी सी चोरी नहीं है, समझे? तो ये बताइए, जब ये चोरी हो रही थी तब आप कहाँ पर थे? आप यहीं पर थे? जी हाँ, पर जिस समय चोरी हुई वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मुझे सब पता है। क्या हुआ उसके बाद? वो बैग लेकर भाग रहा था, लोगों ने हल्ला किया और उसे धर दबोचा, गिरा दिया फिर से। कहाँ पर गिराया लोगों ने उसे? जरा दिखाइए हम। हाँ जरूर, आइए। यहीं पर यहाँ पर गिरा दिया? जी हाँ। अच्छा, बात बताइए, जब ये चोर चोरी करके भाग रहा था तब क्या उसने वो बैग खोलने की कोशिश की थी? ऐसा तो मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना, और वो बहुत जल्दी पकड़ा गया सर। लोगों ने उसे पीटा भी। अरे उसे तो खोलने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पता नहीं कब और कैसे, पर इस हीरे की चोरी उसी चोर ने की है सर, क्योंकि अनिल के अलावा वो बैग से उसी के हाथ में था। ये चोर आपकी कस्टडी में है ना? जी हाँ, रेलवे लॉकअप में। आइए सर, ये रहा। ये है वो। इधर आओ, इधर आओ। जल्दी बैठो, चाय में बैठो, जल्दी। कहाँ है हीरा? हीरा? हाँ हीरा कहाँ है? कौन सा हीरा सर? वही हीरा तुमने आज सुबह चुराया था। माँ कसम सर, मैंने कोई हीरा नहीं चुराया साहब, माँ कसम। क्या कर रहे हो? बैठो, बैठ। सब मैं तो बस वो बैग चुराने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया साहब। तुम्हें मालूम नहीं था उस बैग के अंदर हीरा है? हैं? सब मालूम था तुम्हें।
सब मालूम था और इसीलिए भागते भागते या तो तुमने वो हीरा किसी के हाथ में दिया या फिर फेंक दिया। बताओ जी, बताओ कहाँ है हीरा? हीरा कहाँ है? हीरा बैग में था। एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेता है। हाँ सर, बहुत अच्छा एक्टर है ये, तो एक्टर बन सकता है। 3 करोड़ का हीरा डकार लिया और पूछ रहा हीरा था बैग में? 3 करोड़ का हीरा? हाँ, अब ये बता वो हीरा तूने कहाँ छुपाया है? सर अगर मुझे पता होता कि उस बैग में 3 करोड़ का हीरा है तो मैं 500 रुपए की नहीं क्यों पिटता वहां पे? 500 रुपए के लिए? हाँ सर, मुझे वो बैग चोरी करने के लिए 500 रुपए मिले थे। जल्दी से बाहर निकलो। यस सर। पैसे किसे दे रहे हैं? हाँ? किसने पैसे दिए थे, तुम जानते हो उसे? हाँ? क्या हो रहा है? सर ये तो मर गया सर। तारिका ये इसकी छाती पर जो घाव है उसका फोटो लेना। यस सर। ओहो, अच्छा अच्छा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इस फोटो में क्या ढूंढ रहे हैं? इस आदमी को प्लेटफॉर्म पे लोगों ने पकड़ के बहुत मारा था, उसी के निशान भी। अरे दया, तुम वापस आ गए? वापस? मैं कहाँ गया था जो वापस आऊंगा? क्यों, हनीमून पे नहीं गए थे क्या? देखो दया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। अरे चुपचाप शादी करनी, हमें बुलाया था कि नहीं? अरे कम ऑन, बरसों से साथ में काम कर रहे हैं, कम से कम बुलाना तो चाहिए था। कोई शर्म दिया जाए कि नहीं? अरे सर वो शादी वादी नहीं थी, वो तो दया सर का नाटक था उस दराकी को पकड़ने के लिए सर। अच्छा नाटक? हाँ नाटक। पानी में रहकर मगर से डर, सीआईडी में रहकर सालों कैसे दुश्मनी। बॉस, अगर मैं नहीं बताऊं कि लाश के अंदर क्या है, मौत की वजह क्या है, तो आप लोगों को पूछेगा कौन? ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे भी हम लोग कोई अरे गहरे नहीं है, वो तो आपकी इज्जत करते हैं इसलिए लाश वाश लेके यहाँ जाते हैं, वरना आधे से ज्यादा केस तो हम लोग। भाई साहब, आप लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे जब मैं ये बोलूंगा कि इस आदमी के मरने की वजह जहर। जहर? सुन गया ना मैं? सर अब ये मजाक मजाक छोड़ते हैं, ये खून का मामला, जरा सीरियस बात करते हैं। हम अगर स्टेशन पे तो इसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं गया था। मैंने कब कहा जहर इसे खिलाया गया? तो फिर ये जहर इसके शरीर में गया कैसे? इधर तारिका, जरा ऐसे पलटना। इतना मारा है लोगों ने इसे। सर चोरी करके भागेगा तो मार तो खाएगा ही ना। ये देखो बस, किसी चीज से काटा गया, शायद किसी चाकू से। और कटे हुए निशान के आसपास नीला पड़ गया है। मतलब सर इस घाव में से जहर डाला है किसी? हाँ। इतने सारे लोग थे वहां प्लेटफॉर्म पर, उसके बीच में कोई ये सब कैसे कर सकता है? अब ये तो पता नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ही। मतलब सर उस भीड़ में किसी के पास ऐसा चाकू था जिसपे जहर लगा हुआ था। चाकू या फिर कोई ब्लेड? नहीं, रिपोर्ट आ गई और जैसा हम लोगों को लग रहा था बिल्कुल वैसा ही है। इस लाश के अंदर मेटिलिन मोनोसल्फेट मिला है। ओह, कैप्सूल, जहर वाला कैप्सूल घाव में मसल के भाग गया वो।
मगर इसकी मौत तो कुछ देर बाद हुई ना? क्योंकि कैप्सूल काफी धीरे धीरे शरीर में जहर छोड़ रहा था। बॉस, आप लोग जब तक इस आदमी को लेने के लिए पहुंचे, कैप्सूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जहर उसके शरीर में फैल चुका था और उसकी मौत हो गई। अक्सर ये कैप्सूल शरीर में पूरी तरह से घुल जाता है, पर यह छोटा सा टुकड़ा पूरी तरह से घुलने से बच गया। सर, एक चोर का खून कोई क्यों करेगा? ये जहर वाला कैप्सूल पहले से ही किसी के पास था। इसका मतलब ये है कि ये बात पहले से ही तय थी कि इस चोर की मौत होनी ही होनी है। सर, वहां पर इतने सारे लोग थे, तो इतने सारे लोगों के बीच में वो जहर से भरा हुआ कैप्सूल उस चोर के शरीर में किसी ने डाला कैसे? हाँ सर, एक तो कैप्सूल उसके शरीर में डाला कैसे, और दूसरा उसे कैप्सूल डालने का मौका कब मिला होगा? देखो, हुआ ये, सबसे पहले अनिल प्लेटफॉर्म पे उतरा, फिर एक चोर भाग के आया और उसका बैग छीन के भागा। पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया सर, लोगों ने तुरंत पकड़ लिया उसे और फिर उसकी पिटाई की गई। तो फिर सर अनिल आया और अपना बैग लेके निकल लिया और चोर को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में लेके गया। बस जो कुछ भी हुआ है इसी बीच में हुआ है। यही टाइम था उसके शरीर में वो जहर भरा कैप्सूल डालने का। सर, इसी बीच में वो हीरा भी तो गायब हो गया। पिटाई के बीच में ही खून हुआ और हीरा भी चोरी हो गया। हाँ सर, ये दोनों काम एक आदमी नहीं कर सकता, इसमें दो आदमी शामिल हैं। एक जिसने वो जहर डाला और दूसरा जिसने ये हीरा निकाला। हाँ सर, भीड़ में अकेला आदमी ये सब नहीं कर सकता। और मरने से पहले चोर ने बताया कि उसे बैग चुराने के पैसे मिले थे। इसका मतलब पहले चोरी और ऊपर से पिटाई भी। ये सब एक प्लान था। कोई और था जिसे मालूम था कि अनिल के बैग में हीरा है। देखो, मैं दो बातें पता लगा। एक, उस चोर को पैसे देके किसने भेजा था, और दूसरा, कौन कौन था जिसे मालूम था अनिल बैग में हीरा लेके प्लेटफॉर्म आने वाला है। क्या करके ही किसी आदमी ने हीरा चुराया? जी हाँ, उस चोर ने बताया कि उससे वो चोरी करने के लिए कहा गया था। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। जी नहीं, जिस आदमी ने उसे ये पैसे दिए थे ये सब करने के लिए, उसका भी खून कर दिया उसने, ताकि पीछे कोई सबूत ना रह जाए। उसका खून हो गया? जी, जहर देके मार दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी हुई चाल थी। एक आदमी ने उसे जहर दिया और दूसरे ने उसके बैग में से वो हीरा चुरा लिया। और ये सब उस वक्त हुआ जब वो बेचारा पिट रहा था। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर का कोई आदमी मिला हुआ है? आपके घर के लोगों के अलावा और कौन जानता था कि अनिल हीरा लेके ट्रेन से आने वाला था? आप बताइए, अनिल कब कौन से ट्रेन से आने वाला था, ये आप लोगों के अलावा और कौन कौन जानता था? कोई नहीं, सिर्फ हम तीन और अनिल। जी, पर आपका ये मानना है कि अनिल तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता? हाँ। तो बचे कौन? आप भी। ये आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी चीज की चोरी क्यों करवाएंगे? वो तो आप लोग ही बता सकते हैं। इस आदमी को पहचानते हो? वो इसी बस्ती में रहता है, ध्यान से देखो। कमाल है ताशा, रेलवे पुलिस वालों ने बताया था कि वो चोर इसी बस्ती में रहता है, मगर यहाँ पे वैसे कोई पहचान ही नहीं रहा। विवेक, ये लोग जानबूझ के हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अच्छा, वो तो रामू है ना, वो पॉकेट मार। हाँ, ये तो रामू ही है। इसे जरूर उस चोर के बारे में कुछ मालूम होगा। चलो। रामू, ये तो सीआईडी है, भाग आगे।
मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया? तो क्या आप लोग मुझे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। इस आदमी को देखो, पहचानते हो उसे? अरे ये तो मनीष है। चोरी में लगता है इसका भी हाथ है सर। हो सकता है। ये मामला जरा दिलचस्प होता जा रहा है। देखे कौन आता है मिलने से। कोई तो आया है। देखिए कौन। किसी से मिलने के लिए घर से बाहर वो ऐसी थोड़ी ना आएगी। कुछ तो गड़बड़ है। पहले पता तो चले कि है कौन ये। ये तो अनिल है। ये अनिल से मिलने आई है यहाँ पर। ओह, मतलब ये हीरे का ही कुछ मामला लगता है। चलो देखते हैं कहाँ जाती है इनकी सवारी। पीछा करते हैं। कौन है? दादा मैं हूँ। मैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मुझको? माफ कीजिएगा, हमें आपको एक बुरी खबर देनी पड़ रही है। मैं तभी समझ गया था कि यह लड़का कुछ ना कुछ गड़बड़ करते। मैंने उसे कई बार समझाया पर वो माने तब ना। क्या वो कहाँ है मनीष? मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, उसका खून हो गया। देखिए, मरने से पहले उसने हमें बताया था कि उसे किसी ने पैसे दिए थे चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए पैसे? मैं उसी दिन समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। एक आदमी यहाँ आया था, दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उस आदमी का नाम याद है आपको? नहीं। उसके बारे में और कुछ याद है? मैं देख तो नहीं सकता, पर हाँ एक बात मुझे पता है। वो क्या? उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं है, ये उंगली कटी हुई है। ये बात आपको पता कैसे चली? नहीं, जब उसे चाय दी थी तब उससे हाथ मिलाया था। क्या हुआ? तो 3-4 दिन पहले मनाएगा सचिन। हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? झूठ का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से टपका तो मैं तेरा ये मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? नहीं सर, सच में हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर। ये अनिल मेरा सौतेला भाई है, लेकिन रानी माँ और सूरज को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें तो बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम। और क्या क्या छुपाया तुम लोगों ने? मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की। सूरज जी मुझे एक दिन ऐसे ही मिल गए थे अचानक। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अनाथ हूँ। और उसके बाद दीदी ने मेरी भी मदद की, मुझे रानी माँ के घर पे काम पे लगवा दिया। और उसके बाद भाई और बहन ने मिलके उन्हें धोखा दिया, वो हीरा चुराया उनसे। ये झूठ है सर। हमने कोई हीरा नहीं चुराया सर, और अनिल की वजह से कोई गलती नहीं सर। ये तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। और साहब, अच्छा, ये देखिए क्या बोला यहाँ से।
ये तो वही कैप्सूल है जो डॉक्टर सालुंके ने हमें दिखाया था, वो जहर वाला कैप्सूल जो उस चोर के घाव में था। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कैप्सूल से इसे भी मारा? इसके शरीर पे तो कोई घाव नहीं है। सचिन, इसका गला घोटा गया है, ये देखा, उंगलियों के निशान। उस हीरे की वजह से दो लोगों की जाने गई है। अब भी वक्त है, सच सच बता हुआ क्या, वरना मैं तेरा। नहीं सर, बताता हूं। इसका नाम नीलेश, ये मेरा दोस्त था। जिस दिन मैं हीरा लेने के लिए जा रहा था, उससे ठीक एक दिन पहले हम मिले थे, साथ में शराब पी और शराब के नशे में बता दिया तुमने इसे कि तुम 3 करोड़ का हीरा लेके आने वाले हो, वो भी ट्रेन में। जी सर, हम सब के अलावा सिर्फ इसे पता था कि अनिल वो हीरा लाने वाला है। हम भी इसे पूछने के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो ये पता लगा कि ये पहले से ही मर चुका है। जी। अब कुछ समझ में आ रहा है। नीलेश अनिल के जाने के बाद उस हीरे के बारे में किसी आदमी को उसने बताया होगा, और उसने इसका खून किया और फिर वो हीरा चुरा लिया। वो आदमी जो कोई भी है, काफी तेज है। बॉस, इस आदमी की मौत भी जहर की वजह से हुई। मगर इसे तो गला घोट के मारा गया ना? इसका गला भी घोटा गया और इसे जहर भी दिया गया। अरे ये कैसे हो सकता है? गला भी घोटा गया है और जहर भी दिया गया? हाँ अभिजीत, इसका गला इसलिए घोटा गया है ताकि जहर का कैप्सूल इसके गले के नीचे उतर जाए। पर साहब, इस आदमी की लाश देख के ऐसा लगता है कि इसकी मौत इस आदमी से पहले हुई। लाश कम से कम 5 दिन पुरानी। 5 दिन? जी। मतलब चोरी होने से पहले ही वो मर चुका है? सर, खूनी बहुत ही चालाक लगता है, एक एक करके सारे गवाहों को मौत की नींद सुना रहा है। तो वो है कौन? मैं बताती हूँ। क्या बात है तारिका। सालुंके साहब यहाँ लाश के आसपास चक्कर लगाते ही रह गए और आपने पता लगा लिया कि खूनी कौन है। वाह वाह। अरे यार, इस लैब में तारिका जी के लिए फिर से वाह शुरू हो गई। एक मिनट सालुंके साहब, जरा। हाँ तारिका जी बताइए। इस नीलेश ने, इसने अपने गले में ये पेंडेंट पहना हुआ था, और जैसे ही खूनी ने इसका गला दबाया, वो कैप्सूल खिलाने के लिए? एग्जैक्टली उसी के लिए। तभी उसी वक्त उस खूनी के एक उंगली का निशान इसके पेंडेंट पर आ गया। तो उंगलियों के निशान किसके हैं, कुछ पता चला? जी। वाह, मानना पड़ेगा सालुंके साहब, तारिका जी इस लैब की शान है। हाँ तारिका जी, ये देखिए। ये तो रम्या है, छोटा मोटा चोर है। ये जो पेंडेंट पे उंगली का निशान है, ये ग्रीस से बना है। ग्रीस? मतलब ये आदमी कोई मैकेनिक हो सकता है। मैकेनिक भी है और पॉकेट मार भी। पॉकेट मारते हुए 3-4 बार पकड़ा जा चुका है। सर, हर गैराज में जाकर पता करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पता चल ही जाएगा। ठीक है। सर, रम्या जेल से निकलने के बाद इसी गैरेज में काम कर रहा है। गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे। दोनों खून में उसका हाथ है, देखोगा जैसे।
हियर। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मगर अब सीआईडी। सीआईडी? हाँ। तुम्हें क्या लगता है ये कोई चोर पुलिस का खेल है? हमसे बचना इतना आसान नहीं, समझे? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भाग क्यों रहे हो? हाँ, मैंने ही मारा नीलेश को। जबरदस्ती जहर खिलाया था उसे, हैं? हाँ। और स्टेशन पे वो चोर, उसे भी तूने ही मारा है? हाँ। कैसे किया था खून? उस दिन भीड़ में जैसे अनिल चिल्लाया तो हम लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। फिर क्या हुआ? सब लोग उसे मारने लगे। वो तो ऐसा रहा है जैसे बहुत दुख हो रहा है इसे। जब सब लोग उसे मारने लगे तब क्या हुआ? तब मैंने उसकी पीठ पर चाकू से वार किया, जहर वाला कैप्सूल उसकी पीठ में घुसेड़ दिया। जहर भरा कैप्सूल डालने की क्या जरूरत? चाकू तो मार ही दिया था। हमें उसे चाकू से नहीं मारना था। अजीब आदमी है। चाकू मारा भी और फिर भी कह रहा चाकू से नहीं मारना। तो फिर जहर से क्यों मारा? हम चाहते थे कि वो स्टेशन पर नहीं, कहीं दूर जाकर मरे, ताकि शक हम पर ना रहे। और वो हीरा? हीरा कहाँ है? वो हीरा बल्लू ने चुराया। बल्लू भी था वहां? हाँ, क्योंकि बल्लू ही वो हीरा चुराने वाला था। ये बल्लू कहाँ है अभी? सर मुझे नहीं मालूम। देख, जहाँ इतना बताया है बात थोड़ा और बता दे। सच सच बता, बल्लू कहाँ है? सर मैं सच सच बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। बस एक बात मालूम है। क्या मालूम है? वो हीरा आज देने वाला है। किसको देने वाला है? सर उसी आदमी को जिसने हमसे ये सब काम करवाया। मतलब तुम लोगों ने ये काम अपने आप नहीं किया? नहीं सर, हमें इस काम के पैसे मिले थे। किसने दिए थे पैसे? सर मैं उससे कभी नहीं मिला। पल्लू जानता है उसे। पल्लू वो हीरा कहाँ देने वाला है ये तो जानता होगा तू।
ये तो बल्लू है। हाँ, अब देखना ये हीरा लेने कौन आता है। आएगा सचिन, आएगा। हीरा आ गया है तो जौहरी भी आएगा। है कौन ये? साफ दिखाई नहीं देता। Hey! भाग के तो यहीं पे आया सचिन। हाँ सर, लेकिन हमने उसे ठीक से देखा भी नहीं, पहचानेंगे कैसे? एक काम करो, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। सब वालों को पकड़ लिया। वेरी गुड। सब लोग इधर ध्यान दीजिए, हम लोग सीआईडी से हैं। 1 मिनट, घबराइए मत। जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। यहां पे एक आदमी भाग के आया है जो एक खूनी है। उसे पकड़ने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। चलो एक एक करके लाइन लगाओ। खड़ो जाओ आप सब। चलो चलो आगे बढ़ो। चलो सब लाइन लगाओ इधर। खड़ो जाओ लाइन से। कौन है वो जो अभी भाग के आया यहाँ पे? अपने आप सामने आ जाओ। देखो तुम्हारा साथी बल्लू पकड़ा जा चुका है। कौन है वो? सचिन, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सबको ब्यूरो लेके चलो। चलो चलो चलो, निकलो एक एक करके। आइए एक एक करके। उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली नहीं, ये उंगली कटी हुई है। रुको। तू है? सर आप इसे पहचानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूं इसे। 4 बार पहले भी सीआईडी से पकड़ चुकी है। छोटा मोटा चोर है ये। छोटा मोटा चोर किसे बोलता है? हाँ, छोटा मोटा चोर नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा चोर हूं। अच्छा, तो ब्यूरो में चल, वहां इनाम दूंगा मैं तुझे। उस दिन अनिल नशे में था। नशे की हालत में उसने अनिलेश को सब बक दिया। अनिल ने ये बक दिया, अनिल ने वो बक दिया। ये सब कहानी मत सुना। ये बता कि चोरी किसने करवाई है? किसने करवाई चोरी? मैंने ही करवाई। मेरा ही प्लान था। वो आदमी बेचारा बूढ़ा था, अंधा लाचार था। तुम्हें उस पर भी तरस नहीं है? उस हीरे के लिए उसके आखिरी सहारे को छीनी अपने। हीरे की कीमत मालूम थी उसे? इतने कीमती हीरे के लिए मैं क्या दुनिया भर की सोचता करूं? सोचो, अपने बारे में ही सोचो। जिंदगी भर अब जेल में बैठना है। सोचते रहना जो सोचना है। पहले भी तो 4 बार गिरफ्तार कर चुके हो तुम लोग। 4 बार जेल में भी डाल चुके हो। क्या हुआ? भाग गया ना मैं? इस बार भी 5 दिन के अंदर अगर मैं नहीं भागा
मेरा नाम जोरावर है। शर्त लगाता क्या? इस बार तू नहीं भागेगा जोरावर। अरे कह तो रहा हूं, शर्त लगा ले। शर्त भी लगाऊंगा जोरावर, शर्त भी लगाऊंगा। नजर रखना इस पे। घबराओ नहीं, यहां से नहीं भागूंगा, भागूंगा तो जेल से ही। तो ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। इसे किसी और के हाथ में सौंपने से अच्छा है मैं खुद इसे जेल तक छोड़ के आऊं। इसे पकड़ने से अच्छा कुछ कर दिया होता तो ठीक था। अब रास्ते में तुम कुछ मत कर देना। नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सारी मेहनत बेकार है अभिजीत। तुम सीआईडी वाले मेहनत बहुत करते हो, लेकिन इस बार खामखा ही पापड़ बेले। देखना, एक हफ्ते में छूट जाऊंगा मैं। जेल जाते हुए सपने देखने में कोई बुराई नहीं। तुम लोग खड़े खड़े हाथ मलते रह जाओगे और मैं 5वीं बार भी तुम्हारे नाक के नीचे से निकल जाऊंगा। गिरफ्तार होने का झटका जोर से लगा है, हैं? दिमाग ठिकाने पे आया नहीं अभी तक। तेरा वो एसीपी प्रद्युमन, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मैं। एसीपी साहब का नाम अपनी सड़ी हुई जुबान से मत निकाल। मेरे बारे में बोल जो बोलना है। तू कहा है मैंने एसीपी के नाम पे? तू मुंह बंद, मुझे मजबूर मत कर, समझा? प्रद्युमन, 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 प्रद्युमन। तेरी तो सर प्लीज प्लीज सर प्लीज। एक मिनट। क्या? तुमने क्या करा? क्या हुआ क्या? अभिजीत, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका सही से जवाब दो। क्यों? क्या हुआ क्या? क्या हुआ रास्ते में? तुमने जोरावर पे गोली चलाई? तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभिजीत, जो सवाल तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो। तुमने गोली चलाई या नहीं? और चलाई है तो? अभिजीत, जोरावर मर चुका है। तुमने उसके छाती पे 5-6 गोलियां मारी हैं। 5-6? लेकिन मैंने तो उस पर सिर्फ एक गोली चलाई थी। क्या? अभिजीत, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल चुका है। अरेस्ट वारंट? मेरे खिलाफ? हाँ, एक कैदी को जान से मारा है तुमने। तो उन्हें लगता है कि मैंने जोरावर का खून किया है। तुमने मारा ना उसे? अरे यार, मैं कैसे मारूंगा उसे? मैंने तो सिर्फ एक गोली चलाई थी उस पर। तो फिर उसके बॉडी में 5-6 गोलियां कहां से? अरे तो मुझे ये सवाल तुम मुझसे पूछे। अभी सिर्फ मैं पूछ रहा हूं अभिजीत, बाद में कोर्ट तुमसे सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों मारा।
अभिजीत, तुमने एसीपी सर से बात की? मैंने भी उनसे बात की। क्या बोले? कहने लगे कि इस केस में हाथ मत डालो, निकल जाओ चुपचाप। मुझे भी कुछ ऐसी उम्मीद थी। अभिजीत, मैं कैसे हाथ धो लूं इस केस से? चुपचाप दूर खड़े खड़े देखता रहूं कि तुम फंसते चले जा रहे हो इस दलदल में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कितनी बार तुमने मुझे बचाया मुसीबतों से, कितनी बार। दया, सीआईडी में सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे पत्थर दिल होना पड़ता है, पत्थर दिल। अभिजीत, कल तुमको जेल हो जाएगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रहेंगे। हाँ? नहीं, कोई हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा। आप सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं केडी पाठक, अदालत में अभिजीत के केस की दलील मैं करूंगा। ये अचानक मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? इस वक्त तो दया को छोड़ के लोग मेरी परछाई से भी दूर भाग रहे हैं, यहां तक कि हमारे एसीपी साहब भी। गलत सोच है तुम्हारी। कोई दूर नहीं भाग रहा अभिजीत, बल्कि मैंने तो एसीपी प्रद्युमन के कहने पे ही ये केस लिया है। देखो, सीआईडी अगर केस में हाथ डालता है तो सबको ऐसा लगेगा कि अपने ऑफिसर का मामला है, इसलिए कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके उसे बचा लिया। तो कोई नहीं जबरदस्ती फंसा रहा है। अभिजीत ऐसा कर नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है दया कि अभिजीत ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जिन हालातों में ये फंसे हैं, अब शायद मैं ही हूं जो इन्हें बचा सकता है। तो कोई नहीं फंसा क्यों रहा है? यही सच तो दुनिया के सामने लाना है, और फिर एसीपी प्रद्युमन की बात भी नहीं टाली जा सकती, है ना? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।